शराबबंदी के पक्ष में मैं हूं और 3 पार्टियां जब कांग्रेस हुकूमत में थी और कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री थे जिनके ज़माने में शराबबंदी लगी थी। तो बहुत सारे कानून ऐसे बने हैं इस देश में जिनके निफाज में और जिसकी अमल में दिक्कतें हुई हैं। जैसे छुआछूत का कानून है, जहेज़ का कानून है। तो वो लोग जो शराबबंदी के पक्ष में या एन के प्रकार अपनी बात कह रहे हैं, तो वो कानून को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं या कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भ्रष्टाचार है और वो लोग जो पहले शराब के धंधे में थे, वो बड़े माफिया लोग थे, पैसे वाले थे, वो कहीं न कहीं इसके पीछे में, इसके पक्ष में, इसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शराब बंद, जय सिया राम, सीता जी के साथ राम जी का नाम, यह हम लोग सुनते आए हैं सर। यही है हमारा ध्येय, वो ध्येय हमेशा कायम होना चाहिए, उसको हमेशा बना के रखना है। तो कांग्रेस ये नारा देगी जय सिया राम? नहीं, कांग्रेस तो बेरोजगारी का नारा दे रही है भाई। रोजगार लगाओ, रोजगार के सृजन करो, फैक्ट्रियां लगाओ। आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, देश का नाम बदनाम हो रहा है, वो है कांग्रेस का सवाल, जो जनता का सवाल आप है। सिया राम की एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो हमारे एक भाई साहब ने कहा कि श्री राम बोलिए, मैंने कहा जय सिया राम बोलिए, क्योंकि वही हम बाप दादा सुनते आए हैं। तो बाप दादा से जो सुनते हैं उसी पर बात करनी चाहिए ना। अच्छा, एक बात बताइए, शराबबंदी को लेकर जो पूरा बवाल, सरकार एक कानून के नफाज में, उसके अमल में उसका कोई दखल नहीं हो पा रहा है, ये तो उस कानून की दिक्कत नहीं है, उस कानून को तोड़ने वाले की दिक्कत है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा तंत्र जो काम कर रहा है उसके ऊपर लगाम लगाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी कानून को ही ख़त्म कर दिया जाए। अब सवाल है कि जीवेश मिश्रा को बबूरदार राम मिल गया है, किसी तरह जीत गए या किसी तरह आकर मंत्री बन गए हैं, तो उनको बोलने की आदत है और बीजेपी वाले लोग को ऐसे ही अनर्गल बात बोलने की आदत है। उनका जवाब हम नहीं देते। आपको क्या लगता है जमीनी हकीकत क्या है शराबबंदी की? शराबबंदी तो है ही नहीं, और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के देखरेख में शराब खुलेआम बिक रहा है। और जिस राज्य में आरसीपी टैक्स देकर लोग अगर पोस्टिंग लेते हैं, कराते हैं, पोस्टिंग होती है, तो उस राज्य में शराब कभी बंद नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आप बयान भी दे रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग भी शराब का सेवन करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से सेवन करते हैं और लोग जानते हैं। और मैं जब कह रहा हूँ तो उनके दिल में धक्की भी हो रहा होगा कि कहीं नाम न बता दे। पदाधिकारी भी पी रहे हैं और नेता भी पी रहे हैं। सबको बचना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, सरकार को भी इस पर सजग रहना चाहिए। लेकिन सरकार के देखरेख में ही सारा शराब जो माफिया है उसके फूल फल रहे हैं। आप मतलब जमीनी हकीकत ये दावा के साथ एक दावे के साथ में कर रहा हूँ, जमीनी हकीकत है और दावे के साथ में कर रहा हूँ। धन्यवाद। पक्ष को संतुष्ट करेंगे। लेकिन कई नीति आयोग का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, शराब से हुई देखिए, नीति आयोग का जो मामला है, नीति आयोग ने क्राइटेरिया नहीं डिस्क्लोज किया है। ऑन विच क्राइटेरिया ही सेइंग बिहार इज ऑन द लास्ट स्टेज, वो तो क्राइटेरिया बता नहीं रहे हैं। 15 साल का जो हमारे पास आंकड़ा है, जो हम लोग कह रहे हैं कि कैसे हमने इस 15 वर्षों में हमने बिहार को डेवलप किया। आप इंडिया टुडे का सर्वे देख लीजिए, आप नीति आयोग को मांगिएगा कि इंडिया टुडे के सर्वे, इंडिया टुडे इज ऑल्सो अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, उसके सर्वे को मानिएगा। उसने सर्वे में कहा है कि बिहार ने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नाम है और पहला नंबर दिया है। तो आप नीति आयोग का जो क्राइटेरिया है वो डिस्क्लोज करें ना नीति आयोग। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि हाँ, वी नीड सेंट्रल असिस्टेंस, हमको सेंट्रल असिस्टेंस मिलना चाहिए। व्हाई नीति आयोग इज नॉट क्रिएटिंग अ सेंट्रल असिस्टेंस फॉर बिहार इफ ही फील्स दैट बिहार इज ऑन अ लास्ट स्टेज? अगर हम ये कहते हैं कि इतने प्रयास के बावजूद भी जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें हमने प्रयास किया, ऐसा तो है नहीं कि 15 साल में हमने बिहार को गर्त में बैठा दिया। अगर मूलभूत संरचना देखिए कितना हमने करीब 17,000 किलोमीटर से ऊपर रोड बनाया है, सिर्फ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का अलग है। अब बिजली का हर घर में हमने पहुंचाने का काम किया है। 12% बच्चे स्कूल के बाहर थे, अब 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। हमने स्कूल प्राथमिक विद्यालय 25,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया है। 2,70,000 से ऊपर अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण किया। हर क्षेत्र में हमने काम किया है। आप उस सब आंकड़ा को आप देखते नहीं है। अब वो सब क्राइटेरिया कहाँ से लाए आपने? व्हाट क्राइटेरिया मेक्स बिहार ऑन द लास्ट स्टेज, ये तो डिस्क्लोज करिए। तेजस्वी यादव उन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर अब है कि तेजस्वी यादव तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको तो जानकारी कुछ है नहीं। अब नीति आयोग का एक रिपोर्ट लाया, आपने बोल दिया नीति आयोग करा, नीति आयोग करा। नीति आयोग के रिपोर्ट का क्राइटेरिया क्या है?
हम तो उस पर बहस करेंगे ना, क्योंकि हमने 15 साल काम किया है। हाँ। हमने 15 साल काम किया है, तो अगर आप हमको कह रहे हैं कि हम फेल हैं, अगर कोई विद्यार्थी किसी को 90 नंबर आ रहा है और कोई प्रोफेसर बोल दे कि ये अनपढ़ विद्यार्थी है, तो नेचुरली वो विद्यार्थी प्रोटेस्ट करेगा ना भाई। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि सोचो अगर क्या ये विकास आपने केंद्र- किया है केंद्र तो सरकार सवाल की का क्या जवाब जिम्मेदारी भी नहीं देना मिलती चाहिए है? था। नहीं नहीं, नीति आयोग इज इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और नीति आयोग उस पर करेगा। नीति आयोग पर तो हम बार बार कह ही रहे हैं, क्राइटेरिया ना बताइए कि किस क्राइटेरिया पर हम आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला आपका है क्राइटेरिया फिक्स करने का। तो कह रहे हैं सवाल जब पूछते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता है, तो विकास कैसे अब माना देखिए जाए? ये सबका अब उनको आंकड़ा ना देखना चाहिए, आंकड़ा निकालिए ना। सवाल पूछने से क्या, आंकड़ा देखिए क्या स्थिति था बिहार में। इतने लोग पत्रकार लोग आप लोग हैं, क्या स्थिति था ये बिहार में 15 साल पहले? कोई भरपेट सांस भी ले पाता था क्या बिहार में?